कॉरिडोर बनने में संत समाज और सनातनी हिंदुओं में खुशी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सभी संत समाज और सनातनी हिंदू विशाल कॉरिडोर बनने की प्रक्रिया से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कॉरिडोर बनने की खुशी मुख्यमंत्री योगी को आदित्यनाथ धन्यवाद दिया है और कहा कि इसके बनने से समस्त संत समाज बहुत खुश है। सभी ब्रजवासी बहुत खुश हैं। वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। क्रांतिकारी संत डॉक्टर सत्यमित्रानंद ने कहा कि कॉरिडोर बनने से आने वाली तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है कि सभी सेवायतों और सभी ब्रजवासियों को ध्यान रखा जाए, किसी को कोई असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने ब्रजभूमि को विकास का तोहफा दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि विशाल कॉरिडोर बनने से बड़े बड़े रोड बनेंगे और सनातनी हिंदू और ब्रजवासियों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और उन्होंने कहा यहाँ पर जितने भी सेवायत उनकी समस्याओं का भी ध्यान रखा जाएगा, सभी को भरपूर मुआवजा दिया जाए। कृष्ण की दासी गुंजन देवी ने कहा कि यह बहुत अच्छा समय आ गया है, अब बांके बिहारी के दर्शन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं। राम की दासी देवी योगेश्वरी ने कहा कि अब समय आ गया कि सनातनियों की जीत हो रही है, सनातनी हिंदुओं के लिए एक सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में वृंदावन में और भीड़ बढ़ेगी। इसको देखते हुए विशाल कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। बड़ा मंदिर बनने की प्रक्रिया से समस्त सनातन हिंदू बहुत खुश हो रहे हैं और योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। पंडित राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि कॉरिडोर बनने से सभी ब्रजवासियों और तीर्थयात्रियों को और आने वाले सनातनी हिंदुओं को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और बैठने की उठने की व्यवस्था रहेगी और बड़ी बड़ी पार्किंग बनी और सुलभ शौचालय भी बनेंगे। आप देख रहे हैं मथुरा से राजीव सिंघल की खास रिपोर्ट। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो वृंदावन में जो कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे ना जो मतलब डेली की जो समस्याएं वो दूर होंगी। पहली बात तो ट्रैफिक बहुत होता है वृंदावन में, वो कम होगा और जो दुर्घटनाएं होती हैं डेली जो मतलब बहुत सारे लोग दर्शन जो आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत सारे लोग मर गए दर्शन करने में, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो वृंदावन में जो मारामारी होती है भीड़ भाड़ की, मतलब इतना ट्रैफिक, कोई भी बंदा जाता है तो बहुत समय लगता है वहाँ जाने में और दर्शन भी अच्छी तरह से होंगे और बहुत अच्छी तरह से मतलब कॉरिडोर का काम अच्छा स्टार्ट हुआ है। और मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कॉरिडोर का जो काम स्टार्ट कराया वृंदावन में, बहुत अच्छा है। बिहारी लाल की जय। दूरे बिसत्वा भवदीय गीता करड़े बिसत्वा नहीं चक्षुषी में दर्यो विवादम परहित कर्मा क्षमागतोपि तव दर्शनाय। जिस तरीके से श्री धाम वृंदावन में कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जिससे जो भक्त और श्रद्धालु जन जो श्री धाम वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यातायात व्यवस्था को देख करके बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसलिए कॉरिडोर बन जाने से यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। पार्किंग बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी परिवर्तन होगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसी तरीके से भगवान के नित्य प्रति आस्था भाव बना रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन में अब विशाल कॉरिडोर बनने जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास में जितने भी दुकानें हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, उन सबको हटा करके एक विशाल भवन बनेगा जिसमें आने वाले यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा होगी। ब्रजवासी भी वहाँ आराम से बैठ सकते हैं और सुलभ शौचालय वगैरह का निर्माण होगा। बड़े बड़े रोड बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर बनने से ट्रैफिक का जो जाम लगता था उसकी समस्या से निजात मिलेगी। रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे और हमारी सरकार से यही मांग है कि कोई भी व्यक्ति कॉरिडोर से दुखी ना हो, सबको भरपूर मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारे आने वाले समय में यहाँ जो तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो। इस कॉरिडोर बनने से हमारे ब्रजभूमि के सभी संत समाज बहुत खुश हैं, ब्रजवासी बहुत खुश हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा विकास को देखते हुए ब्रजभूमि में बहुत धन लगाया जा रहा है। सरकार ने ब्रजभूमि को प्राथमिकता दी है। मैं गुंजन शर्मा आज योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ
जिस तरीके से बाकी सब कुछ हमारी सरकारें कर रही हैं, हर रोज़ एक ऐसा मौका हमें मिलता है कि हम अपनी सरकार का धन्यवाद कर सकें। लेकिन आज मैं एक ब्रजवासी होने के नाते योगी जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ की वृंदावन कॉरिडोर की योजना को सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो रोक है वो हटा दी गई है और अब हमारे जो मंदिर हैं जिनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो रही थी, कई लोगों की जानें गई हैं पिछले कुछ सालों में। जब कोई बड़ा पर्व होता है उस दिन मंदिरों का हाल बहुत ख़राब होता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत दूर दूर से भी जब यात्री आते हैं, जब भक्त आते हैं तो वो मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाते, बल्कि बाहर जो नए मंदिर बने हैं उनको देखकर ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वृंदावन का मतलब अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो कॉरिडोर का जो प्लान है उसके हिसाब से अब मंदिरों पर जाने आने के लिए एक अच्छा सा भव्य मार्ग तैयार होगा और जो यात्री हैं उनको भी और जो वृंदावन के जो नगरवासी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और अच्छे से अच्छा कॉरिडोर बन के तैयार हो। धन्यवाद। श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और कॉरिडोर बनने पे सभी लोग, संत समाज, साधु, सन्यासी और सज्जन और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हैं और वृंदावन के तो बच्चे भी प्रसन्न हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉरिडोर बनने पे अब यातायात जो है, वाहन की जो दिक्कत थी और जो भी यात्रियों को अवरोध होते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय योगी जी कॉरिडोर बहुत अच्छे से ही भव्य और दिव्य बनाने के प्रयास में हैं और सभी साधुओं की इच्छाएं पूरी हुई और सभी की एक ही पुकार थी, सभी की एक ही प्रार्थना थी परमात्मा से कि बहुत अच्छे से अच्छा काम हो सके, सभी यात्रियों को सुख सुविधाएं मिले। तो सच कहते हैं कि सभी की कामनाएं पूर्ण हुई और अब बांके बिहारी के दर्शन सुलभ और सहज होंगे। अब ऐसी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और बहुत परमानंद आएगा। तो हमारे संत समाज की तरफ से, हमारे दिनेश फलाल जी की तरफ से, ब्रजमंडल के सभी भक्तों की तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। सबके लिए प्यारा सा संदेश कि जल्दी से कॉरिडोर का शुभारंभ भी होने वाला है और बस बिहारी जी के बड़े दिव्य दर्शन होंगे और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं और संपूर्ण संत समाज में हर्ष उल्लास है कि श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर बनने के लिए बहुत बहुत सभी ब्रजवासी, उत्तर प्रदेश सरकार के अथाह परिश्रम को यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को और जो है इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत साधुवाद संत समाज देता है और ब्रजवासी देते हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी और शासन और प्रशासन से भी आग्रह है कि जो भगवान का कोष है उस कोष को सुरक्षित और संरक्षित बना करके रखा जाए। सरकार अपने कोष से उस पर खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग घर, जो हमारे ब्रजवासियों की जो हानि हो रही है और उनको मुआवजे के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापित करने के लिए केंद्र बनाया जाए। और इससे जो भी लोग हैं, क्योंकि जितने भी हादसे हुए हैं उसमें बहुत सारे हमारे आने वाले जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, उनके साथ जो घटना होती थी उन सब से उसका बचाव होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ और इसमें विस्तार अभी दिया जाए, ये खाली 5 एकड़ नहीं, और मैं सरकार से निवेदन के साथ करना चाहता हूँ कि इसको और विस्तार दिया जाए। एक बार में ही पूरा भव्यता और दिव्यता का और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है और जो है सारे तीर्थों को डेवलपमेंट करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी अथाह परिश्रम में लगे हुए हैं। उसी कड़ी के तहत बिहारी जी का आज जो है इसको जो कॉरिडोर के लिए घोषणा हुई है उसको संपूर्ण संत समाज जो है साधुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को देता है कि उनके अथाह प्रयत्न से ये पुण्य कार्य होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।